हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज देखेंगे हम किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि अब जैसे ये वाला है, यहाँ पर हमारे पास है -5/35। ठीक है, देखो 5 और 35 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये फर्दर डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो 5 से मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो करो जरा सा, 5 1 जा 5, 5 की टेबल में 1 टाइम आता है, ये नेगेटिव साइन है तो उसको लगा दो। ठीक, 5 7 जा 35। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1/7। ऐसा कोई भी नंबर है जिसकी टेबल में 1 और 7 आते हो तब तो कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म है, दोनों बोलते हैं इसको। नाउ वी हैव -12/-48। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब क्या बचा 12/48। तो 12 और 48 दोनों 12 की टेबल में आते हैं। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1/4। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मैम हमें तो 12 की टेबल याद ही नहीं है, ठीक है, जैसे याद होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं याद है, देखो 20 तक ना सबको टेबल्स याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 12 तक तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई बोलता है मैम नहीं आती तो क्या होता है, देखो 12 ये 3 की टेबल में आती है और 48 भी 3 की टेबल में आता है। ठीक है, कैसे 3 4 जा 12। ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, दोनों 3 की टेबल में आ गए ना। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास 4/16। अब 4 और 16 दोनों 4 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते? 4 1 जा 4 होते हैं, 4 4 जा 16। एक ही नंबर से हम दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिला 1/4। देखो आंसर यहाँ भी वही था, आंसर यहाँ भी वही है कि नहीं? लेकिन आप चाहो अगर 12 की टेबल आती होगी तो देखो कितना हमारा टाइम सेव हो गया। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। हमारे पास नंबर है 7/-42। ठीक है, तो 7 की टेबल में 42 कब 7 की टेबल में 7 कब आता है? 7 1 जा 7। ठीक, 7 6 जा 42, माइनस को भी तो लगाओ। ठीक है, फिर माइनस नाराज हो जाएगा कि भाई हमें क्यों नहीं लगाया। ठीक, चलो अब आते हैं हम डी पार्ट पर। -125/-675। भाई ना तो हमें 125 की टेबल याद है, ना ही 675 की टेबल याद है। ऐसे में क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हम जो है एक तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब एक से साइन होते हैं तो क्या करते हैं, पार्टी करने चले जाते हैं ना, दो दोस्त एक से मिलते हो तो क्या कहते हैं, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, है कि नहीं? चलो अब क्या करेंगे, देखो 5 है दोनों के लास्ट में, इसका मतलब क्या है, दोनों 5 की टेबल में आते ही होंगे। ठीक है, तो डिवाइड करो, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, 5 5 जा 25। ठीक है, देखो इसके लास्ट में 5 है, ये भी 5 की टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, बचा 1, 5 3 जा 15, कितना बचा 2, 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब दोनों फिर 5 की टेबल में आते हैं, दोनों को फिर 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25। ठीक, 5 2 जा 10, कितना बचा 3, है ना? 10 में से 13 में से 10 निकलेगा, 3 बचेगा, 5 7 जा 35। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/27। ठीक है, क्लियर है? बाकी का EFG इज योर होमवर्क, बड़ा इजी है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। और थैंक यू सो मच क्लास 7 क्लास 8, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मुझे आप लोगों से, थैंक यू सो मच। एक भी अगर आप कमेंट भी करते हो ना, सिर्फ एक थैंक यू मैम भी बोलते हो तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। आप जब कोई काम करते हो, कोई आपकी तारीफ करता है, आपको अच्छा लगता है ना, अप्रिसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, है ना? अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा तो आपको मजा नहीं आएगा उस काम में। ठीक, ऐसे आप बस एक थैंक यू मैम बोल दो, एक लाइक कर दो, मेरा काम हो जाएगा। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें देखना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लेके आते हैं। देखो ये नेगेटिव नीचे इसको ऊपर कर देते हैं, एक ही बात है। अब देखो 7 की टेबल में 21 आता है ना, तो देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, 7 1 जा 7। ठीक है, दोनों को नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 7 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, और 7 की टेबल में 21 कब आता है, 3 टाइम्स, तो ये क्या बन गया -1/3। ठीक है, यहाँ चलते हैं हम, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस तो साइन लगेगा, ये हो जाएगा -1/3।
तो देखो ये इक्वल है कि नहीं, यस दीज टू नंबर्स आर इक्वल। जब हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करा तो हमें पता चला कि हाँ भाई दोनों नंबर्स, दोनों रैशनल नंबर्स हमारे इक्वल है। ठीक है, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हमें, हर चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी है। या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, -16/20, दूसरा नंबर है 4/-5। पहला क्या स्टेप करेंगे हम, ये डिनोमिनेटर्स उठा के न्यूमरेटर में कर देते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो 16 और 20 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, है ना। कितना आता है, 4 4s are 16, माइनस साइन है वो लगा दो। 4 5s are 20, तो ये कितना हो गया, -4/5। क्या दोनों सेम है, यस दीज टू आर इक्वल। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स भी इक्वल है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर। यहाँ पे हमारे पास नंबर है -7/21, यहाँ पे है 8/24। क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, लेट्स सी, फाइंड आउट। अब देखो 7 और 21 दोनों 7 की टेबल में आते हैं, है ना। देखो 7 और 21 दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो हम दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 7 1s are 7, ठीक है, और माइनस साइन है, माइनस लगा दो। 7 3s are 21, तो ये क्या बन गया, -1/3। ठीक, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। 8 की टेबल में 24 आता है। ठीक है, तो हम दोनों नंबर्स को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 1s are 8, 8 3s are 24, तो ये क्या बन गया, 1/3। ठीक है, ऐसे ही ना। रुको, दिस इज योर 7th क्वेश्चन, नहीं दिस इज योर 8th क्वेश्चन। हाँ, सी पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे ये पॉजिटिव 1/3, तो क्या दोनों सेम है, तो नहीं, दीज टू रैशनल नंबर्स आर नॉट सेम, दोनों इक्वल नहीं है ना। चलो अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। तो इसलिए प्लस और माइनस का भी बहुत ख्याल रखना। देखो वैसे तो वैल्यू सेम थी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है ना। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 8/-5। ठीक है, और दूसरा रैशनल नंबर है हमारे पास -24/15। ठीक है, देखो 8/-5 तो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 8 और 5 दोनों आते हो, नहीं है ना ऐसा। चलो देखो 8 और 5 जो है दोनों, ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों की टेबल में आता है। ठीक है, इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। ठीक है, इसे तो हम नहीं टच कर रहे हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे नंबर है 24 और 15। तो देखो ऐसे कोई नंबर है जिसकी टेबल, अच्छा देखो यहाँ इधर है डिनोमिनेटर में, हम इसे न्यूमरेटर में लगा देते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है, देखो 24 और 15 दोनों 3 की टेबल में आते हैं ना। कैसे आते हैं, 3 8s are 24 होते हैं, और नेगेटिव साइन लगा दो। 3 5s are 15 होता है कि नहीं होता, तो ये कितना बना, -8/5। आर दीज टू रैशनल नंबर्स इक्वल, यस। इसका मतलब ये और ये भी दोनों रैशनल नंबर सेम थे। ठीक है, इसका ई एफ पार्ट, बाकी का पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक्सप्लेन यू। चलो अब हम चलते हैं इसके 9th क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू राइट दीज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर है -4/5। अब ये बताओ कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी दोनों नंबर्स उसकी टेबल में आते हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, फिर नाउ वी हैव -15/25। कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली 5 है ना। 5 3s are 15, और ये नेगेटिव साइन लगा दो। 5 5s are 25, तो नंबर क्या हो गया, वो ये अब क्या बन गया रैशनल नंबर, -3/5। क्या फर्दर -3/5 को आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हो, तो नहीं, अब नहीं है। इसका मतलब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर सी पार्ट में भी है 75/-100। ठीक है, तो देखो ये कैसे किसके उसमें जाएगा। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 0, इसका मतलब दोनों के दोनों जो है 5 की टेबल में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 1s are 5, कितना बचा, 2, 5 5s are 25। ठीक, 5 2s are 10 और 0, नेगेटिव साइन नेगेटिव लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ आ गया 15/-20। ये ऊपर ले लो, माइनस का साइन, एक ही बात होती है। ठीक, अब बताओ कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 15 और 20 दोनों आते हो, तो वो नंबर क्या है बताओ, 5 है ना। 5 3s are 15, माइनस का साइन लगाओ, 5 4s are 20, तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया -3/4। ठीक है, अब आगे तो कोई नंबर नहीं है ना ऐसा। 1 होता है, 1 की टेबल में 3 भी आता है, 4 भी आता है, पर 1 करने से कोई फायदा नहीं है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट पर। यहाँ पे वापस नंबर है
24/-72, ठीक है। तो देखो ये नेगेटिव साइन ऊपर ले लो, कोई मसला तो नहीं है। अब देखो ऐसे तो हमें टेबल याद नहीं भाई 72 की और 24 की, है ना, नहीं याद है ना। तो देखो 2 की सब बच्चों को याद है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। अब 72 कितने टाइम्स जाता है 2 से, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 6 जा 12, ठीक है। अब देखो 12 और 36 दोनों 6 की टेबल में आते हैं ना। तो ये था -12/36 है, दोनों को 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, माइनस का साइन लगा दो, 6 6 जा 36, ठीक है। अब देखो अभी और ये जा सकता है, देखो 2 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, है ना। हमारे पास है -2/6, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 1 जा 2, नेगेटिव साइन लगा दो, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -1/3। जिसको 24 की टेबल आती होगी वो बोल देगा 24 3 जा 72, तो हमारा ये एक ही स्टेप में हो जाता, ठीक है। आपको अगर 24 की टेबल या 12 की टेबल आती है तो शुरू में ही 12 2 जा 24 हो जाता, बाकी हो जाता, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं अपना आप लोग को थोड़ा आप लोग के ऊपर भी छोड़ी कुछ क्वेश्चन, उससे क्या होगा आप लोग को भी अंदाजा होगा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, विच द फॉलोइंग इज ग्रेटर। अच्छा वन मोर थिंग, आप लोग अपनी ना मुझे सिटीज हो बता दिया करो कि कौन से सिटी से हो आप लोग, कौन से स्टेट से हो, ठीक है। तो मुझे जरा और क्लियर होता रहता है कि आप लोग की बुक कहाँ कहाँ चलती है, ठीक है ना। अब ये है -7/11 और 5/11, ये पूछते हैं विच नंबर इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो हमेशा याद रखना ये नंबर लाइन है, ये नेगेटिव, ये 0 है, ये नेगेटिव नंबर्स है, ये पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। नंबर लाइन बनाओ, 0 है, यहाँ नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स है। हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव ग्रेटर से बड़े ही बड़े होंगे, चाहे यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 3000 हो, लेकिन नेगेटिव का हो, 3 हमेशा बड़ा होगा माइनस के 3000 से, क्लियर है। आप डिनोमिनेटर में कुछ भी लगा दो, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। तो यहाँ तो क्लियर हो गया हमें कि कौन सा नंबर बड़ा है, इधर बड़ा है 5/7 इज ग्रेटर देन -7/11, ठीक है। वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ग्रेटर का साइन कौन सा और लेस का साइन कौन सा है। देखो ऐसे करके बॉल्स बनाओ, यहाँ एक बॉल आई, यहाँ पे 3 बॉल आई, बॉल कहाँ से आता है यहाँ पे ना, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पे कम बॉल आई तो यहाँ पे छोटा नंबर आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। हियर वी हैव द नंबर एज -10/21 और -5/3, -15/3, ठीक है। पहले तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। कैसे, देखो ये है -10/21 और ये है 3 की टेबल में कितना टाइम्स जाता है, 3 5 जार 15 और नेगेटिव साइन, ये जाएगा -5/1, ठीक है। या फिर इसको बोल दो -5, क्लियर है। देखो इसमें न्यूमरेटर 1 से कर लेते हैं हम, कैसे, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा -10/2, ये है -10/21, ये है -10/2, ठीक है। न्यूमरेटर तो 1 से हो गए, डिनोमिनेटर दोनों के अलग हो गए, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं, या फिर एक काम करो इसको और इजी कर दें कि एक ही स्टेप में हमारा ये हो जाए, डिनोमिनेटर्स ही इक्वल करो। कैसे, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 21 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब हमारे लिए सिंपल रहेगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझाना भी और आप लोग के लिए समझना भी। मैंने इसको जो है ऐसे लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी नंबर लाइन बनाते हैं और समझते हैं। पहले देखो अगर ये नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव होते तो कौन सा नंबर बड़ा होता, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, ये वाला नंबर बड़ा होता, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन लगाने से उल्टा हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव साइन से जो नंबर बड़ा है वो छोटा बन जाएगा
जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखो पहले -5 आएगा, बाद में -6 आएगा, है कि नहीं? तो ये छोटा होता जा रहा है। ऐसे ही पहले -10/21 आएगा, बाद में -105/21 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ये वाला नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, क्लियर है? सही है। क्या करना है हमें? डिनोमिनेटर सेम करने हैं खाली पहले, फिर देखेंगे हम, राइट? चलो, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, राइट? 10th का बी था आपका ये। अब चलते हैं हम इसके सी पार्ट पर। यहाँ पे नंबर है -6/15, यहाँ नंबर है -7/9, है ना? डिनोमिनेटर सेम करने। पहले देखो इसको, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 2 ज़ा 6 और नेगेटिव माइनस का साइन लगाओ, 3 5 ज़ा 15, ये बन जाएगा -2/5, ये है -7/9। ठीक है, हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 5 और 9 का। एलसीएम ऑफ 5 and 9, दोनों नंबर्स का एलसीएम लो, क्या आता है? 45, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसको 45 बनाना है तो मुझे इसमें 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 45 बनेगा। ठीक है, ऊपर भी 9 मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 45 बनाने के लिए? 5, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 35 और नेगेटिव साइन। ठीक है, देखो अगर नेगेटिव ना होता, दोनों के सेम डिनोमिनेटर है, कौन सा नंबर बड़ा होता? ये वाला। ठीक है, ये वाला बड़ा होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर कौन सा था? यहाँ -6/15 हैज अ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? चलो अब करते हैं हम इसका एक और पार्ट। यहाँ पे नंबर है -3/-7 एंड 8/-6। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस ऊपर हो जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कुछ भी वैल्यू आए, पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव से, चाहे इसकी वैल्यू 2 हो, इसकी 2 लाख हो, लेकिन नेगेटिव लग गया तो ये छोटा ही हो गया खुद ब खुद ही। ठीक है, तो ये तो बड़ी जल्दी से हो गया हमारा। अब करते हैं हम इसका ई पार्ट। यहाँ पर हमारे पास नंबर है -5/12 और दूसरा नंबर है 11/-8। ठीक है, क्या करेंगे अब हम? देखो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो रहा है अभी, है ना? तो हम 12 और 8 का दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 3 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 12, नहीं 8 3 ज़ा 24, सॉरी। चलो ये हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया इसका? 24, राइट? चलो अब इसको अगर मुझे 24 बनाना है तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? 12 की टेबल में 2, 12 2 ज़ा 24 होता है, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ, इसको अगर मुझे 24 बनाना है, ये नेगेटिव ऊपर ले लेते हैं, तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 33, ये इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, देखो नेगेटिव ना होता, दोनों के सेम डिनोमिनेटर्स है, कौन सा नंबर बड़ा होता? ये वाला नंबर। ठीक है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है, कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, दैट मीन्स -5/12 हैज अ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसका जो लास्ट पार्ट है, एफ पार्ट है, चलो वो भी बता देती हूँ। देखो जो मुश्किल लगता है मैं तुम लोग को बता देती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ भैया तुम लोग कर सकते हो, मैं सोचती हूँ ठीक है तुम लोग खुद ही करो, नहीं समझ में आएगा तो आई एम देयर टू हेल्प यू। -7/5। ठीक है, देखो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, राइट? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में खुद ही पहले से मौजूद है। हम एलसीएम लेंगे 6 और 5 का, इसका एलसीएम होता है 5 6 ज़ा 30। मुझे अगर इसको 30 बनाना है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 5, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 6 और माइनस का साइन। ठीक है, इसको अगर मुझे 30 बनाना है तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6, ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करो, 6 7 ज़ा 42 और माइनस का साइन। ठीक है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है,
अगर नेगेटिव साइन ना होता तो कौन सा बड़ा होता है, ये वाला, लेकिन नेगेटिव लगते ही मामला उल्टा हो जाता है, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस नंबर हैज अ ग्रेटर वैल्यू, ठीक। चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में दे आर आस्किंग यू टू द फॉलोइंग इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। इनमें से कौन सा नंबर अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो देखो ये अभी फर्दर डिवाइड हो सकता है 5 से, दोनों नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, इसका मतलब ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसके बी पार्ट पे चलते हैं। हियर वी हैव 3/-7। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों नंबर्स आते हो, तो इसका मतलब यस दिस इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, या लोएस्ट फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं हम। फिर हमारे पास है -3/7, अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 3 की टेबल में 3 5 जार 15 आता है, तो इसका आंसर हो गया 5। तो इसका मतलब ये तो फर्दर लोवेस्ट फॉर्म में आएगा, अभी नहीं है, इसका मतलब ये अभी नहीं था, हमने करा है, देखिए इसको, ठीक है। ऐसे ई पार्ट जो है वो आपको करना है, ई और एफ वो आपके होमवर्क है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वी हैव टू अरेंज दीज रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट आल्सो। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके ना, देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो सबसे बड़ा होना ही है, नंबर लाइन बना देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 4/7 कहीं भी लाई करता होगा, लेकिन 0 से राइट पे लाई करेगा, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक। अब इनमें से हम देखते हैं इन 3 नंबर्स में से। चलो हम क्या करेंगे, सबके ना डिनोमिनेटर सेम करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स कैसे सेम करेंगे, इसका 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 सॉरी इस वाले का नहीं, इसका सेम करते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कौन कहाँ लाई करता है। देखो अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 14 बन जाएगा, तो मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, ठीक है। तो ये 14 हो गया, 5 2 = 10 और नेगेटिव साइन, ये है -3/14, ये कितना हो जाएगा, 2 6 = 12 और नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये बताओ, अगर हम इनको छुपा देते, 14 14 सब सेम है ना, तो अब हमें इससे मतलब नहीं है। पहले कौन सा आएगा, -3, फिर क्या आएगा -10, फिर क्या आएगा -12, ऐसी तो आते हैं नंबर्स, ठीक है। -3 फिर उससे छोटा होता है -10, उससे छोटा होता है -12, राइट। सब में डिवाइड बाय 14 लगा दो, ठीक है। देखो अब करते हैं हम, चलो अब कैसे असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, सबसे छोटा नंबर -12/14, उससे बड़ा -10/14, उससे बड़ा -3/14, उससे बड़ा 4/7, सबसे बड़ा 4/7, ठीक है। लेकिन देखो ये तो हमने 12/14 बनाया था, असल में ये नंबर क्या था, -6/7। 10/14 क्या था, असल में तो ये नंबर 5/7 था। ये क्या था, -3/14, ये नंबर क्या था, 4/7। हो गए, अरेंज कर दिया हमने, ठीक है। नंबर लाइन से ना थोड़ा इजी हो जाता है, हमको समझना है कि नहीं, चाहो तो मत बनाओ, जरूरत नहीं होती नंबर लाइन बनाने की, आप खुद ही समझ लो ऐसे, लेकिन इजी हो जाता है, ठीक है। आपको ना एकदम से समझ में आएगा, अच्छा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, राइट। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। यहाँ पे वी हैव यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं 1/2 का नेगेटिव, -2/5, -3/4, -4/5। क्या करें, हम सबके डिनोमिनेटर्स देखो सेम करते हैं, कैसे, हम इन सबका एलसीएम ले लेंगे, 2 5 4, 5 तो रिपीट ही हो रहा है, तो एक ही बात है, 2 1 = 2, 5 एज इट इज, 2 2 = 4, फिर 1 5 को ऐसे ही लगा दो, क्योंकि 5 तो 2 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए हमने 5 को ऐसे लिख दिया है, 2 1 = 2, अब 1 ऐसे, 5 1 = 5 और 1 ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 5 2 = 10 × 2 20, ठीक है। तो मुझे एलसीएम क्या मिला, 20। मुझे अब सारे डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे 20 बनाना है, ठीक है। देखो 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे कितने से 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, माइनस का 10, इसे 4 से मल्टीप्लाई नीचे, ताकि 20 बने, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 = 8 और नेगेटिव साइन,
इसमें 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 और नेगेटिव साइन। इसमें 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 से 16 और नेगेटिव साइन। ठीक है, नंबर लाइन बना देते हैं। चलो पहले क्या आएगा देखो, है ना, 20 20 20 को सबको भूल जाओ। सबसे पहले आएगा माइनस का 8, फिर आएगा माइनस का 10, फिर आएगा माइनस का 15, फिर माइनस का 16। ठीक है, लगा दो सबके नीचे 20 20 20 20। ठीक, सही है। सबसे छोटा क्या हो गया, -16/20, ये वाला नंबर है ना। कहाँ से आया था ये नंबर, -4/5 हो गया सबसे छोटा। आगे बढ़ो, इससे बड़ा है 15/20, 15/20 कौन सा है, -3/4। इससे बड़ा है 10/20, 10/20 कौन सा नंबर है, -1/2। इससे बड़ा कौन सा नंबर है, -8/20, 8/20 क्या है, -2/5। ठीक है, क्लियर है, इजी था, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। चलो अब हम चलते हैं अपने दिस वाज जो बी पार्ट 12th का है ना। चलो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, नंबर्स हैं हमारे पास 3/4 -1/3 1/-2, फिर हमारे पास 3/10। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होगा, ये और ये। ठीक है, ये दोनों तो बड़े होंगे। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि 3 को तुम छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, है ना, और यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर छोटा हो जाता है ना। कैसे, हमने इसमें 4 पार्ट करे, ठीक है, इसमें से 3 पार्ट निकाले, तो इतने पार्ट्स निकल गए। यहाँ पर हमने 10 पार्ट करे, 3 पार्ट निकाले, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ ना। तो 3, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो सबको पता है ना, तो ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, इससे छोटा 3/10 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव थे इसलिए तो हमने जल्दी से कर लिया। अब इधर नेगेटिव के पास आ जाओ। अगर मैं दोनों को 6 बना दूं, देखो ये 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है ना। तो देखो अगर मुझे इसको 6 बनाना है तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2, इधर भी क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा -2। ये नंबर क्या हो जाएगा, 6 बनाने के लिए मुझे इसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ पहले कौन सा नंबर आएगा, -2 -3। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा हो गया। ये वाला कौन सा नंबर है, ये नंबर है -1/2। ठीक है, इससे बड़ा है ये वाला नंबर, ये नंबर कौन सा है, -3। इससे बड़ा है ये वाला नंबर, है ना, ये कौन सा नंबर है, 1/3, है ना। ठीक है, इससे बड़ा है ये, फिर है व्हेन वी हैव दिस नंबर, राइट। ठीक, चलो अब आपको क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। हमें अब अगले उसमें से सबसे छोटा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। (4/9) है, देन वी हैव -5/6, देन वी हैव -3/-27। देखो ये तो सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमें इन दोनों में से ही ढूंढना है। ठीक है, ये देखो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा आया, -5/6। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। -2/3, देन वी हैव 5/-6, देन वी हैव -6/5। ठीक है, क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे इन तीनों नंबर्स का, 3 का, -6 का और 5 का, इनका एलसीएम लेते हैं हम। 30 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, चलो अच्छा -6 का एलसीएम नहीं लेना, तो जब 3 6 और 5 करेंगे नेगेटिव नंबर, ऐसे ये ऊपर आ जाएगा इसका नेगेटिव साइन। ठीक है, 30 आएगा। इसको 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20। इसको 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से करो तो ये जाएगा -25। इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से, 6 6 36। ठीक है, चलो
अब बताओ नंबर लाइन पे कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। 0 पहले 20, फिर माइनस का 25, फिर माइनस का 36, ऐसी तो अरेंज होगा ये। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला नंबर। ये नंबर क्या था, -6/5। कभी भी आंसर अगर ऐसे लिख दोगे ना -36/30, तो ये इनकम्प्लीट आंसर, इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। क्यों, क्योंकि ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये है आपका नंबर। तो ठीक है, इसको हमने चेंज करके करा है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो एक जैसे ही है ना, तो जो है खुद से ट्राई करो थोड़ा बहुत, जो 5 रह जाते हैं। चलो, राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखो ठीक है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, हम ये कर सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम लोगे तो आएगा 28 आएगा। ठीक है, तो देखो इसको 28 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 4 ज़ा 28, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 20। इसको 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, अगेन 4 से, ऊपर भी 4 से करो, 4 3 ज़ा 12। इसको 28 बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 6 7। ठीक है, फिर इसको 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 से करो, 21। ठीक है, तो देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 70 है, फिर तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, नहीं डिसेंडिंग में जाना है ना, तो सबसे बड़ा लिखो। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 70/28। ठीक है, इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, 21/28। इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, 20/28। सबसे छोटा हो जाएगा 12/28। ठीक है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है ना, पूरा करो सही से। 70/28 कौन सा नंबर था, ये था ये वाला नंबर, 5/2। 21/28 कौन सा नंबर था, ये था 3/4। 20/28 कौन सा नंबर था, 5/7। 12/18 कौन सा नंबर था, 3/7। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, चलो अब हम फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन देखो एक ही तरीके से समझा रही हूँ हमने, है ना। अब जो रह गया है इनके पार्ट्स, वो आप लोग खुद से करना। ठीक है ना, ऐसे तो ना एक्सरसाइज में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, 4/7 इज इक्वल टू 24/what। ठीक है, ये देखो कि हमने 4 में क्या मल्टीप्लाई करा, जो हमें 24 मिला है, 6 मल्टीप्लाई करा है, 6 4 ज़ा 24, तो नीचे भी 6 होगा, 7 6 ज़ा 42, तो आपका आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, अब इसका बी पार्ट, यहाँ पर हमारे पास है -6/5 इज इक्वल टू डैश अपॉन -25। ठीक है, 5 में क्या मल्टीप्लाई करा है, जो हमें 25 मिला है, 5 5 5 ज़ा 25, लेकिन नेगेटिव साइन भी है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी हमें माइनस का 5 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 30। ठीक है, देन वी हैव 5/2 इज इक्वल टू -10/what। तो देखो हमने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करा है, 2 5 2 ज़ा 10, लेकिन नेगेटिव भी तो है ना, इसीलिए हम नीचे भी माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और माइनस का साइन। ठीक है, क्लियर है। चलो डी पार्ट है, माइनस का 24 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, नहीं दिस इज 70, दिस इज इक्वल टू 35 माइनस 35 इंटू वॉट। देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे 35 मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसे छोड़ो, ऐसे नहीं करो, इसे मैंने क्या मल्टीप्लाई करा है, जो मुझे 70 मिले, 2 मल्टीप्लाई करा है, 35 इंटू 2 ही तो 70 होता है। ठीक है, लेकिन माइनस का होगा 2 मल्टीप्लाई, तभी तो मुझे 70 प्लस का मिलेगा। ऊपर मैंने
किस नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है जो मुझे 24 मिले, बताओ। 12 में करा ना, तभी तो मुझे 24 मिलेगा, वो भी नेगेटिव का, तो योर आंसर विल बी 12, राइट। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे हमको बताना है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला है इज -4 by -7 अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब ये पॉजिटिव बन जाएगा, दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। -7 by -3 इज लेस देन 0। देखो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है। फिर है हमारे पास -2 by 3 एंड 4 by -6, ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखो इसका नेगेटिव ऊपर लगा देती हूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा -2 by 3, दोनों सेम है ना, इसका मतलब यस दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर एक डी है, ये कह रहे हैं -2 by -3 और 4 by 5 दोनों 0 के ऑपोजिट साइड्स में लाई करते नंबर लाइन के। तो नंबर लाइन के ऑपोजिट साइड में तब लाई करते जब एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव, यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो ये गलत है, दोनों एक ही साइड में लाई करते राइट हैंड साइड में, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं 0 ई पार्ट है, 0 इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, रॉन्ग है। 0 हर पॉजिटिव रैशनल नंबर से छोटा होता है, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। -4 by 7 लाइज टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन में, 0 के राइट साइड में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लाई करते हैं, तो ये भी गलत है, ये नंबर नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट में लाई करते हैं। अभी कह रहे हैं -1 इज एन इंटीजर बट नॉट अ रैशनल नंबर। ये कह रहे हैं कि -1 एक इंटीजर है लेकिन रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि p/q के फॉर्म में नहीं है। लेकिन देखो कर दिया हमने p/q के फॉर्म में, दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये और ये जो है q 0 नहीं होना चाहिए था, तो नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। -1 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।